संभोगे विप्रलम्बे निरुभयमभयं भाति भूपो रसानां विक्षेपे वा समाधो विहरण निपुणा ब्रह्म विद्यैव इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थ पथि पथि पथिकान् नन्दयन् वं ब्रवीति। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। दुनिया में दुख का अनुभव सबको होता है, परंतु उस दुख से दब जाना और उसके कारण अपनी बुद्धि बिगाड़ लेना, अपना चरित्र बिगाड़ देना, अपने सुख में बाधा पहुंचा देना, जो सुख है, जैसे कोई दुख हुआ, 5 रुपए खो गए, ठीक है दुख हुआ मान लिया, पर वो 5 रुपया खो जाने से अपना सिर इतना पीटना कि वो फूट जाए, ये भले मानुष का काम नहीं है। जितना दुख हो उसको उतना ही रहने दे, उससे ज्यादा उसको न बढ़ा दे। तो आई छींक और बोले अब तो जुकाम हो जाएगा, तो जुकाम बिगड़ेगा तो टीबी हो जाएगी, हैं? तो टीबी हो जाएगी तो मर जाएंगे। तो आई तो छींक और मरने की तैयारी हो गई। तो ये मन की कमजोरी है। ये ज्यादा कल्पनाशील जिसका मन होता है वो बहुत दुखी होता है। दुखी होने का कारण अपने जीवन में आया हुआ दुख नहीं है। हमने ऐसा देखा है, एक आदमी खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो भोजन करते करते उनकी आंख से आंसू गिरने लगे। तो भाई क्या है? कि देखो आज तो इतना बढ़िया भोजन मिल रहा है, तुम्हारे साथ बैठ के खा रहे हैं, अब कल कहाँ मिलेगा? तो आज खाते जा रहे हैं और कल की फिक्र से आज के खाने का जो सुख है, जो आनंद है, उसको मिटाते जा रहे हैं। तो बुद्धिमानी इस बात में है कि जो है उसका मजा लीजिए और जो है उसको समझिए। जो है उसको, जो है वो सत है, अस्थि वृत्ति का विषय हो रहा है। आपको मालूम पड़ रहा है कि है, तो आप अपने मालूम को ही काटिए मत, उसको समझिए कि क्या है और उसका जो मजा है वो लीजिए। वैज्ञानिक लोगों को किसी विष का ज्ञान होता है, साइंसदान लोग खोज करते हैं, खोज करते करते उन्होंने एक बड़ा जहर पा लिया। तो जहर मिलने पर उनको खुशी होती है, वो नाराज नहीं होते हैं। बोले देखो हमारी खोज में, एक हमारे अनुसंधान में एक बढ़िया चीज का ज्ञान हुआ, जो चीज अब तक मालूम नहीं थी वो मालूम पड़ गई। तो अपनी आदत ऐसी होनी चाहिए। हमने एक सज्जन को देखा, सज्जन को तो क्या ब्रजवासियों को देख लो, उनको कोई 2 आना पैसा दे दे तो हाथ में लेके ऊपर उठा लेते हैं और नाचने लगते हैं कि देखो हमको 2 आना पैसा मिल गया। और कोई कोई ऐसा है जिसको 5000 भी मिल जाए तो वो रोएगा कि हाय हाय 5000 क्यों मिला। मनुष्य को अपने आप के लिए दुख की सृष्टि नहीं करनी चाहिए, दुख बनाना नहीं चाहिए। हम लोग दुख ढूंढ ढूंढ के, न मालूम पड़ता हो
तो दूसरों से पूछ के दुख बना लेते हैं। अपने घर में न हो तो दूसरे के घर का उधार दुख ले आते हैं। अभी न हो रहा हो तो आगे दुख हो जाएगा, इसकी कल्पना से दुखी हो जाते हैं। तो ये असल में दुखी होने की आदत है, ये दुख नहीं है। आदत पड़ गई है, ऐसी आदत बना ली है और बात बात में दुखी होते जाते हैं। सोचने विचारने का है। संसार में एक तो विषय भोग न मिलने से आदमी दुखी होता है। तो इस बात को समझना चाहिए कि हमको कितने भोग की आवश्यकता है। वो जो बेअंदाज मांग हो गई है वो बहुत तकलीफ देती है। अच्छा, एक मनोराज्य में जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो उसका दुख होता है। एक अपने अहंकार पर चोट लगती है तब दुख होता है। हमने ये कहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। पति पत्नी में लड़ाई इसी बात पर होती है कि हमने ऐसा कहा था, तुमने क्यों नहीं। अरे बाबा, तुमने जैसा कहा था उससे अच्छा करके दे दिया। तुमने कढ़ी के लिए कहा था, हमने दही बड़ा बनाया है। अब बोले नहीं, उठा के फेंको दही बड़ा, है ना। तुमने हलवे के लिए कहा था, हमने खीर बनाई है। कि बोले हमारी बात क्यों नहीं मानी। हमको दुख इस बात का है कि हमने हलवा बनाने को कहा और तुमने खीर बना दिया। अरे मीठा तो दोनों है, आज हलवा मत खाओ, खीर खा लो, कल हलवा खा लेना, उसमें क्या बात। तो एक तो विषय की न्यूनता होने पर दुख का अनुभव होता है, अपने मनोराज्य के विपरीत होने पर दुख होता है, अपने अहंकार पर चोट लगने पर दुख होता है, और ईश्वर की कृपा से जैसी आदत पड़ गई है अगर वो पूरा करने को न मिले। हमने एक अफीमची को देखा था, उसको जिस दिन अफीम नहीं मिलती वो लेटता धरती पर इधर से उधर और उसकी आंख से आंसू गिरते और चिल्लाता और बोलता कि अफीम नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। तो अफीम की आदत पड़ गई थी। तो ऐसे कई लोग अपनी रहनी में आदत बना लेते हैं, हम ये खाएंगे, हम ये पिएंगे, हम ये ऐसे रहेंगे, और आदत के अनुसार उनको रहनी न मिले तो दुखी हो जाते हैं। तो अपने आदत का पूरी न होना दुख का एक कारण है। हमको उड़िया बाबा जी महाराज ने शुरू में ही बताया था। एक सेठ हमारे लिए कुटिया बनवाना चाहते थे, तो जो जगह उन्होंने पसंद की थी कुटिया बनवाने के लिए वो मुझे पसंद नहीं थी। तो मैंने बाबा से कहा कि यहाँ नहीं वहां बने तो ठीक है, और ऐसी नहीं वैसी बने तो ठीक है। तो बाबा बोले कि तुम चुप रहो बेटा, अपन तो साधु हैं, जैसी कैसी बनेगी उसी में गुजर कर लेंगे। और ये सेठ लोग हैं पैसे वाले, तो ये अभिमानी होते हैं, उनके मन के अनुसार नहीं होगा तो वो दुखी हो जाएंगे, उनका मन फिर जाएगा, उनका मन दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो तो समझते हैं कि हम ही परमेश्वर हैं, जो हमारे मन में आवे सो ही होना चाहिए। तो मनुष्य, वो बात हमारे ध्यान में रही। बाद में वो कुटिया वहां नहीं रही, तोड़ दी गई, फिर दूसरी जगह बनी। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि इस अभिमानी व्यक्ति के मन में जैसा संकल्प है वैसे ही पूरा होने दो। तो मनुष्य अपने अभिमान पर चोट लगने पर बौखला जाता है और बौखला के काम बिगाड़ता है, आदत में फंस जाता है। जैसे हाथी है, उसको हथनी के साथ चिपक कर चलने का सुख है, आदत है, अब वो उसी चिपकने में गड्ढे में गिर जाता है। और मनुष्य को अपने मनोराज्य में वो समझता है कि हम ही तानाशाह हैं दुनिया में,
जो हमारे मन में आवेगा सोई होगा और वही होना चाहिए। दुनिया में ज्यादा करके ऐसे ही लोग दुखी देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसी भी स्त्री के मन के अनुसार पति नाच नहीं सकता और किसी भी पति के मन के अनुसार पत्नी नाच नहीं सकती। दोनों का मन अलग अलग है, दोनों का तन अलग अलग है। विवाह करना माने समझौते का जीवन व्यतीत करना। विवाह में समझौता होता है, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, 50-50। तो समझौते का जीवन व्यतीत करने के लिए विवाह होता है, अपने मनोराज्य की पूर्ति के लिए कि जो हम सोचेंगे सो ही होगा। कि हमारा ब्याह ऐसा होगा, हमारे पैसा ऐसे होगा, हमारी आमदनी ऐसी होगी, हमारा मकान ऐसा होगा। बहुत लड़की ब्याह के पहले मोटर का सपना देखने लगते हैं। कितना अद्भुत स्वप्न होता है हमको मालूम है। एक लड़की है, उसका हाथ भी ठीक नहीं है, पांव भी ठीक नहीं है। जैसे पक्षाघात होता है ना, ऐसे वो 2-3 बरस की उम्र में उसको पक्षाघात हो गया था। अच्छा, रंग भी शरीर का अच्छा नहीं है। जब वो 18 बरस की थी, 19-20 बरस की, तब मैंने उससे पूछा कि तेरे मन में ब्याह की इच्छा है कि नहीं? तो उसने कहा कि है। उसके माँ बाप सब हमारे पास आते हैं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, तेरे मन में कोई लड़का हो जो तुम्हें पसंद हो तो वो हमको बता दो, हम तुम्हारी शादी करवाने का प्रयास करेंगे। तो जिस लड़के का नाम उसने हमको बताया था, अब आपको क्या बतावें, वो लड़का सुंदरता में भी बेजोड़ है, एमए पास हो चुका था उस समय, और स्वस्थ है और बहुत बुद्धिमान है, समझदार है। माने लड़का ऐसा जो लाखों में एक। और उस लड़की ने जिसके पक्षाघात है, हाथ में पांव में आधा शरीर है, आंख भी पूरी नहीं है एक, वो उस लड़के से विवाह चाहती है। ये मनोराज्य का ढंग ये है। मनोराज्य हमारा इतना अयोग्य मनोराज्य होता है कि उसके कारण हमें वो पूरा तो हो नहीं पाता और दूसरों से उम्मीद रखते हैं बहुत। हमारे लिए ये भाई ये कर देगा, हमारे लिए ये बेटा ये कर देगा, हमारे लिए ये रिश्तेदार ये कर देगा। उम्मीद रखते हैं दूसरों से बहुत। तो ये जो दूसरों से उम्मीद रखना है, ये भी मनुष्य के जीवन में दुख का कारण है। और विषय भोग के संबंध में ये ध्यान रखने योग्य है कि सबसे बढ़िया कपड़ा हम ही पहने और सबसे बढ़िया भोजन हम ही करें और सबसे बढ़िया मकान में हम ही रहें। इस ढंग से जो लोग सोचना शुरू कर देते हैं, उनका जीवन हमेशा के लिए दुखी हो जाता है। जीवन के निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए जीवन नहीं है, जीवन के लिए भोजन है। तो जैसे 24 घंटे 12 घंटे जो खाके अपन रह सकते हैं, वैसा ही भोजन चाहिए। ये नहीं कि जिह्वा की तृप्ति हो जाएगी तब हमारा भोजन बढ़िया होगा, या बढ़िया से बढ़िया उत्तम से उत्तम भोजन मिलेगा तब हम सुखी होंगे। कपड़ा भी काम चलाऊ चाहिए जिसको पहनकर समाज में निकल सके। ये नहीं कि दुनिया में जो सबसे बढ़िया कपड़ा है तो वो हम ही पहने, सबसे बढ़िया मकान में हम ही रहें। अरे जहां रहने को मिल जाए, जहां नींद आ जाए वो सबसे बढ़िया मकान, और जिससे ठंड मिट जाए वो सबसे बढ़िया कपड़ा, और जिससे पेट भर जाए वो सबसे बढ़िया भोजन। दुख की सृष्टि केवल वासनाओं की अधिकता से ही हुई है। वासना के सिवाय दुख का संसार में और कोई कारण नहीं है। तो इसी से जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो दुनिया की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ते, वे अपने मन के ही पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं
कि विषयों के पीछे कहां कहां दौड़ें, हमारा मन ही ठीक रहे तो सब कुछ ठीक है। तो इसकी एक कसौटी है। आदमी हमारे साथ 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहे तो हम देख लेते हैं उसकी प्रवृत्ति में कि ये वस्तु को पाकर खुश होता है कि अपने मन को मोड़कर खुश होता है, ये दूसरे को अपने अनुसार चलाकर खुश होना चाहता है कि अपने मन को बदल के खुश होना चाहता है। अरे भाई, दूसरा कोई अपने मन के अनुसार नहीं चलता है तो उसमें चिढ़ने की क्या बात है। यदि तुम्हारे मन के अनुसार उसको चलना होता तो तुम्हारा मन होता और शरीर उसका होता, दोनों एक में होते। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर में और उसका मन उसके शरीर में, तो अपने शरीर को चलाने के लिए तुम्हारा मन है, दूसरे के शरीर को चलाने के लिए तुम्हारा मन नहीं है। वो तो बना ही वही है, जुड़ा ही वही है। मन जहां जिस शरीर में होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शरीर में मन पैदा हुआ है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मन पर शरीर का चोला चढ़ गया है। और वो वैसे ही है, जैसा मन है वैसे ही चोला तुमको मिल गया है। मन को ठीक ठीक फिट बैठने के लिए ये शरीर मिला है। तो अपने मन के अनुसार चलाने के लिए अपना शरीर होता है और दूसरे के मन के अनुसार चलने के लिए दूसरा शरीर होता है।